से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं दोस्तों, मजा आएगा। हे माय लाइफ, तुझे खुदा ने दिया कितना। हे माय लाइफ, तुझे खुदा ने दिया कितना। तेरे शोरूम में इतना तो तेरे गोडाउन में कितना। दोस्तों थैंक्स बोलना चाहता हूं ऊपर वाले गॉड को, डिवाइन को, जीसस को, जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया, जिनकी वजह से मैं स्टेज पे खड़ा हूं। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे महागुरु, मेरे रोल मॉडल मिस्टर अशोक चौधरी सर के लिए जोरदार ताली दीजिए। और थैंक्स बोलना चाहता हूं मेरे ग्रेट पिलर, मेरी लाइफलाइन, जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के आज तक मुझे सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो मेरे पूरे ग्रुप के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। यहां पे आए हुए ऑल रिस्पेक्टेड हमारे कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, आरटीसी, एसटीसी और आप सभी लोगों को मैं दिल से वंदन करना चाहता हूं। दोस्तों मैं सेल्फ बबलू पाटिल बीओएनडीसी बिलोंग करता हूं। इस इंडस्ट्री में दोस्तों 16 साल से सीख रहा हूं। दोस्तों ये बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन मेरा खुद का बाइक का 2 शोरूम था। मेरे बिजनेस में मेरा महीने का इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख रुपए, महीने का इनकम 70-80 लाख रुपए तक था। ऐसी कंडीशन में एक ऑटो वाला मुझे आके ये बिजनेस, जैसे राम चौहान सर को बोला घर पे कोई जाके बिजनेस बता रहे थे, वैसे मेरे ऑफिस में आके मुझे बिजनेस बता रहा था। देखो ऑटो वाला नवीफेल इंसान एक शोरूम वाले को बिजनेस समझा रहा है। क्या आप मेरे जगह रहते थे, समझते थे आप? ये समझ के लेते थे, मैंने भी समझ के नहीं लिया। लेकिन दोस्ती 13 साल की थी, दोस्त को नाराज भी नहीं करना था। लेकिन प्रोडक्ट भी मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो टाइम पे मेरे मम्मी को पैरलेस का झटका आया था, तो उन्होंने एक मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट किया था जिसका नाम है 95। क्योंकि एक रामायण की संजीवनी बूटी है जो हनुमान लेके आया था लक्ष्मण को बचाने के लिए, और एक हमारे कलयुग की संजीवनी बूटी है जो घर घर गांव गांव पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, उसको 95 बोलते हैं। जिंदगी में एवरग्रीन रहना है और ज्यादा जीना है तो 95 लेना है। जो खुद से करे प्यार और 95 से कैसे करे इनका, तो 95 लेना बहुत। और ज्यादा मालूमात लेनी है तो अपने साथ में जिसने आपको लाया है उसके साथ से ले लो। ये 95 क्या चीज है, किस खेत की मूली है, क्योंकि 50 का भी 25 का दिखता है इसमें। तो दोस्तों बिजनेस दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके मम्मी के लिए पैरलेस के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त इलाज है, इधर से जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो मुझे सच नहीं लगता, तो उन्होंने मुझे टेस्ट टू मनी दिखाया। बोला देखो कल्याण में आया, उल्लासनगर में आया, मुंबई में आया, एमपी में आया, यूपी में आया, कन्याकुमारी में आया, सब जगह आया। बोला सब जगह अगर रिजल्ट आता है इस प्रोडक्ट का तो शायद मेरे माँ को भी आ सकता है। मैंने भी रिस्क लिया 10,000 का। क्या लिया? शायद यहाँ पे जो नए बंदे बैठे होंगे उनके लिए तो रिस्क ही है ना, लेकिन जिंदगी में रिस्क नहीं लेना, यही सबसे बड़ा रिस्क है भाई। अगर वो टाइम पे 10,000 बचाए होते तो शायद मैं मर्सिडीज, BMW और जगुआर का एंजॉय नहीं लेता। रिस्क लिया, लेकिन जिस दिन 10,000 मैंने दिए थे उस रात को मैं सोया भी नहीं था। ऐसा लगा था उल्लासनगर का तो नहीं लेके आएगा। मतलब अगर रिजल्ट, उल्लासनगर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं ना, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसका डुप्लीकेट कॉपी कहाँ बनती है पहली? उल्लासनगर में। मुझे भी लगा अगर डुप्लीकेट लेके आया तो 10,000 तो खड्डे में ना अपना। लेकिन जब प्रोडक्ट लेके आया और प्रोडक्ट यूज किया तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, पेस्ट थे, हेयर ऑयल था, 95 था, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट हमने यूज किए जबरदस्त रिजल्ट था। तो हमें लगा भले बिजनेस बंद पड़ेगा लेकिन प्रोडक्ट जबरदस्त है, तो प्रोडक्ट लेना चाहिए। 5वें या 6ठे दिन में वो मुझे घर पे आके वापस मुझे समझाने लगे, पाटिल साहब बिजनेस में लाइसेंस तो निकाला है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ली है, लेकिन यहाँ पे अगर काम करोगे 3 साल 5 साल के बाद आप करोड़पति बनोगे, BMW मर्सिडीज में घूमोगे। मैंने उनको एक ही बात समझाई, चौधरी भाई ऐसी स्कीम कितनी आई और कितनी चली गई, तुम्हारा स्कीम है 6 महीना चलेगा। कितना? क्यों ऐसा बोला मालूम? एक कंपनी में मैंने 1,20,000 का एफडी किया था, डूब गई, भाग गई। अभी भी सर्टिफिकेट मेरे पास है, जिसको भी चाहिए फ्री में दूंगा। पैसा अभी तक मिला
एक आध इंसान को कुत्ते ने काटा, वापस कुत्ता दिखने के बाद मैसेज आ जाता है कुत्ता मुझे लगा ये भी काटेगा, लेकिन सब कुत्ते काटने वाले नहीं होते, कुछ कुत्ते अच्छे भी होते हैं, सर नो। तो मैंने उनका सुना नहीं, इंसान बहुत जिद्दी था, नाराज होकर चला गया, लेकिन बहुत डेडिकेशन से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया। मेहनत से काम करने के बाद 6 महीने के बाद हफ्ते का इनकम 10 से 12 हजार, महीने का इनकम 40,000 प्लस जब उनका हो गया तो वापस ऑफिस में आके मुझे समझा रहे पाटिल साहब 7 महीना हो गया कंपनी को, कंपनी बंद नहीं पड़ी और मेरा इनकम भी 40,000 प्लस, अभी तो स्टार्ट करो। मैंने वापस उनको समझाया चौधरी भाई तुम्हारा कंपनी वो टाइम पे तुम्हारा स्कीम है ना थोड़ा और अच्छा होगा और 6 महीना चलेगा। ऐसा 6 महीना करते करते 2.5 साल निकल गया। कितना? 2.5 साल क्या चेक करा था, आज बन गिरेगी कल बन गिरेगी। कंपनी तो बन नहीं गिरी, मेरा धंधा जरूर बन गिरा। 18 लाख का कर्जा हो गया। 18 लाख का कर्जा के लिए मेरे पास इंडिका कार था, नया पेटी पैक बेच दिया, ज्वेलरी था बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद 12 लाख रुपए रह गए। और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कोई तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जब मेरा बिजनेस अच्छा चलता था वो टाइम पे मैंने दोस्तों को, रिलेटिव लोगों को, भाई लोगों को, सबको सपोर्ट किया था। तो मुझे लगा अभी मेरे ऊपर आई है तो मुझे भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। जब उनके सामने हाथ फैलाए किसी ने खड़ा नहीं किया, तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दाल, बाकी सब बकवास। एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता चला कि पैसा जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। आज यहां पे बैठे हो हर एक इंसान के लाइफ में अगर 99% चैलेंज जो भी आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। हस्बैंड वाइफ का नहीं चल रहा है, माँ बेटे का नहीं चल रहा है, बाप बेटे का नहीं चल रहा है, घर में परिवार में किसी से किसी का नहीं चल रहा है। इसका वजह एक ही है, पैसा। अगर पैसा होता तो क्या ये नौबत आती थी? नहीं आती थी। तो पैसा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब बिजनेस दिखाते जाते हैं ना, जब मैं दोस्तों को दिखाने जाता था माई लाइफस्टाइल का, तो पैसे की बात करता था तो मुझे लोग, मेरे दोस्त मुझे बोलते थे काय पाटील साहेब पैसा पैसा करतात, पैसा कोंबडी खात नाही, पण त्याला कुठे माहिती कोंबडी खायला पैसा। घर से बाहर निकलोगे तो ऑटो वाले को पैसा लगता है, बस वाले को पैसा लगता है, ट्रेन वाले को पैसा लगता है, डीमार्ट वाले को पैसा लगता है, बिग बाजार वाले को पैसा लगता है, पुलिस स्टेशन वाले को भी पैसा लगता है, यहाँ तक कि डेड बॉडी लाने के लिए भी पैसा लगता है। और कोविड में बहुत सारे लोगों को पता भी चला होगा पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पैसा कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? yes. पैसा कमाना चाहिए कि नहीं? yes. आज रोड पे घूमने वाला हर एक इंसान करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और भगवान की मर्जी के बिना झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ पे आप आए हो ना, 70 के एजुकेटेड अपने है, उसकी मर्जी है। तो जाओ उधर, एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन करने वाला है, एक पावरफुल एनटीसी गॉड मिस्टर प्रमोद पाटिल साहब आने वाला है, उसका प्रेजेंटेशन सुनो और आपकी जिंदगी का उज्ज्वला बनाओ। तो प्रमोद पाटिल साहब के प्रेजेंटेशन के पावरफुल प्रेजेंटेशन, जो मैं बोलता हूँ हथकड़ी वाले को भी आज प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, यस सर नो? तो प्रमोद पाटिल सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और जिन्होंने आज की होस्ट किया, जो 3 घंटा आपको पकड़ के रखा है, पावरफुल होस्टिंग, ग्रेट लीडर मिस्टर विकास पाटिल साहब के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और जिनके वजह से हम सब एक साथ में मिले हैं और इस अपॉर्चुनिटी का एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मिस्टर विजय पेडालू के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। दोस्तों पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं सोचने लगा 12 लाख का कर्जा के लिए करना क्या है, जरिया ढूंढने लगा, बहुत टेंशन में। सब बेचने के बाद मेरे पास एक बाइक था, ऐसा भंगार बाइक जो गिरेगा तो उठाएगा नहीं, 5,000 में कोई लेगा नहीं। उस बाइक से जब मैं गांव से निकलता था ना, गांव वाले ऐसे नजर से देखते जैसा कि चोर है। मैं सोच रहा था इस तरह से लोग क्यों देख रहे हैं मेरे तरफ। बाद में मेरे को पता चला, मैं कार से बाइक पे आया तो मैंने एक ड्रीम रखा, मरने से पहले भाई एक कार लूंगा। अभी लूंगा तो कौन सा लूंगा, नैनो या अल्टो, उससे बड़ी तो सोच मेरी हो नहीं सकती ना। तो उसी बाइक पे मैं ऐसा टेंशन भी जा रहा था, जिस बंदे ने मुझे 2.5 साल पहले बिजनेस दिखाया था, वही बंदा नया पेटी पैक वैगनर का लेके हमारे साईं बाबा मंदिर के इधर से बाईपास से मेरे को ओवरटेक करके जा रहा था। अभी बाइक वाला, रिक्शा वाला कार में और कार वाला बाइक पे, कैसा लग रहा है? जलन हुई। और इस बात का सबूत
यहाँ पे ऐसा एक बंदा है जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, एक एक वर्ड मेरा सच है। ऐसा एक बंदा बैठा है जिसको सारा चीज पता है। हमारे मूल्य महाराज खड़े रहेंगे। सर ये सही है क्या गलत है? किसी को लगा होगा शायद ये ठोक रहा है। ये ठोकने का पैसा इधर आता ही नहीं। इधर हमारे पास इतना सारा कुछ है ना, वो बताने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। ये सारे लोग हैं ना एनटीसी बिंटी से हमारे एक एक तोप है। ये पूरा दिन दो दिन बात कर सकते हैं, इतना इनका अचीवमेंट है। बट यहाँ पे टाइम का लिमिट है, सर नो। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने जब कार में देखा तो मेरे के पैर की जमीन, नीचे की जमीन खिसक गई। मैंने ओवरटेक किया, भाई चौधरी भाई कार किसका है? बोला मेरा। तो मेरा दूसरा सवाल था, टोकन है क्या? हमारे इधर टोकन भी चालू था। बोला नहीं माई लाइफस्टाइल से। तो माई लाइफस्टाइल का पासबुक लेके घूमते थे। मुझे साहब सही है क्या गलत है? सर का पासबुक गाड़ी में रहता था और पासबुक पे जब दिखाया ना 40,000 50,000 हफ्ते का इनकम, महीने का 2 लाख, मेरा सब हार्ड डिस्क ओपन हो गया। मैं ऑटो वाला नवी फेल इंसान ये धंधे से अगर 2 लाख कमा सकता है तो मुझे ट्रस्ट आ गया, 12 लाख का कर्जा यहां से ही क्लियर होगा। मैंने तुरंत बिजनेस को स्टार्ट किया। क्या किया? स्टार्ट किया, भरोसा रखा। बट इंसान तुरंत भी स्टार्ट नहीं करता। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे। मैंने तुरंत पूछा, पाटिल साहब, चौधरी साहब, ये बिजनेस मेरे को अभी का भी देखना है। अगर 2 लाख आप कमा रहे तो मेरा कर्जा भी क्लियर हो सकता है। तो मेरे को वो टाइम पे सर बोले आप फ्राइडे को आ जाओ, फ्राइडे को हमारा प्रोग्राम रहता है, वहां पे आ जाओ, आप देखो। नहीं तो वहां पे नहीं आ सकते तो आप मेरे घर पे आ जाओ। तो दोस्तों संडे का टाइम था, तो फ्राइडे को टाइम था। मैंने मंडे को उनके घर पे गया। घर पे जाके उन्होंने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मन में एक सवाल था। मैंने उनको पूछा, चौधरी भाई सब कुछ बढ़िया लेकिन एक टेंशन है। बोला क्या? ये 2 कहां से लाओ? लोग दिल से हंस रहे। तब चौधरी भाई ने मेरे को ये समझाया, पाटिल साहब मरने के बाद एक मटका और 25 भेजने के लिए जिंदा 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आज बिलीव नहीं करोगे, आज मेरे नीचे 1,80,000 आईडीज है। 2 का टेंशन था। 2 का टेंशन था। अगर मुझे मिल सकते हैं, या क्या लगता है सर आपको भी मिल सकते कि नहीं? और मेरे जैसे हजारों लोगों को, ये सारे टॉप लीडर को मिले तो आपको भी मिलेंगे। टेंशन मत लो। आप राशन की दुकान में जाते हो ना, जाते हो ना, या एटीएम कार्ड की दुकान, एटीएम कार्ड के शोरूम में जाते हो तो आप खड़े रहते हो तो अपने आप लाइन कतार लगती है कि नहीं लगती है? यहाँ पे भी आप सिर्फ खड़े रहो, लाइन अपने आप लगेगी। हमारे इधर लगे तो आपको भी लगेगी, ऐसा लो। तो दोस्तों ये बिजनेस को मैंने शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि क्या लगता है जब मैं ये बिजनेस में ये स्टार्ट किया तो हम ये बिजनेस किसको दिखाते? अपने रिलेटिव वाले को, अपने खास अपने दोस्तों को। क्या लगता है जब अपने दोस्त अपने रिलेटिव वाले ना बोलते तो दुख होता है ना? दुख होता है ना? जब मैं रिलेटिव के घर पे जाता था तो वहां से फोन आता था, तुमचा मुलगा धंद्यात पडला। शब्द चुकीचा, उठणार कसा? धंद्यात पडला म्हणजे कसल्या धंद्यात? टोपी लावायच्या धंद्यामध्ये पडला, चुना लावायच्या धंद्यामध्ये पडला, माणसं पकडायच्या धंद्यामध्ये पडला। आता काय वाटते, घरवाले सोडतील का आपल्याला? मेरे को घरवालों ने बहुत तकलीफ दिया। बट वो टाइम पे पैसा भी नहीं आता तो उनके मन में, उनके पीछे कैसे लग सकते हम लोग? तो मैं बहुत टेंशन में था। जब मैं आजू बाजू दोस्तों को, रिलेटिव वाले को और मेरे भाई लोगों को बिजनेस दिखाया, और जैसे मैं बैग लेके जाता था तो टोन मारते थे, 4 लाख करोड़पति। घर पे आता था टोन मारते थे, 1 लाख करोड़पति। सोचिए जेब में फुटी कौड़ी ने लोग करोड़पति बोलते, दुख लगे की नाही? दुख का कधी कधी असं वाटायचं याचा घसा दाबू की काय? हो, खिशात डंबरी नाही आणि लोक करोडपती बोलतात, पण चमत्कार काय झाला, त्यांनी बोलून बोलून करोडपती करोडपती करोडपती, आणि खरंच झालं करोडपती। करोडपती बोलतात लोक, परफेक्ट ट्रॅक वर आहेत ये लोक 100%। क्योंकि क्या बोला क्या, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है और गीता में नहीं, हम ब्रह्मा, हम खुद क्या है? ब्रह्मा है। हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो टेंशन मत लो, आप सही ट्रैक पे हो। हमें लोगों ने नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगे क्या? क्या लगता है मोदी को छोड़ा होगा क्या? ये सोनिया को छोड़ा होगा क्या? चलो अभी के जो आज के जो मुख्यमंत्री है मिस्टर एकनाथ जी शिंदे, उनको छोड़ा होगा क्या? और आपको मुझे कैसे छोड़ेंगे यार?
इतना आसानी से करोड़पति आप बनोगे नहीं, बहुत तकलीफ देंगे लोग। यस और नो? क्योंकि करोड़पति ऐसे ही कोई बनते तो करोड़पति का वैल्यू क्या रहता? यस और नो? तो बहुत सारी तकलीफ आई दोस्तों। जब कभी कभी हम लोग, जैसे हम सभी लोग कभी होटल में जाते हैं, मेन्यू कार्ड नीचे से ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं और नीचे से ऊपर तक भी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम सभी लोग बाद में ऑर्डर कर देते हैं मसाला डोसा की। चिकन बिरयानी खाने की इच्छा हमारी भी थी, मटन बिरयानी खाने की हमारी भी इच्छा है, लेकिन एडजस्टमेंट लाइफ जी रहे कि नहीं जी रहे हम लोग। अभी देखो बहुत सारे शोरूम है इधर शिवाजी चौक में, तो वहां पे भी अच्छे शूज लेना, अच्छे कपड़े लेना, अच्छे टी शर्ट जीन्स लेना इच्छा होती है हमारी, बट शोरूम में घुसते भी है, लेकिन प्राइस देखने के बाद अपने आप रिवर्स गियर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हमारा एडजस्टमेंट लाइफ जी रहे। कैसे लाइफ जी रहे? जब दिवाली आती है, दसरा आता है, गणपति आते हैं, कोई प्रोग्राम आता है, ईद आता है, तो हम वाइफ को लेके जाते कहाँ पे? अच्छे साड़ी की दुकान में। तो वाइफ क्या देखती है? साड़ी देखती है, हम लेबल देखते हैं, साड़ी देखती है, लेबल देखते हैं। क्यों? डर लगता है हमें। ऐसा नो, अगर महंगा लिया तो कैसा होगा? तो एडजस्टमेंट लाइफ। तो मैंने भी सोचा ऐसा कितना दिन एडजस्टमेंट लाइफ, कुछ तो होना चाहिए लाइफ में। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी एमआई लाइफस्टाइल मिली है, हजारों करोड़ों लोग एमआई में करोड़पति बनते हैं, हम और आप क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों डिसीजन लिया, बोला आज से जो अपलाइन बोलेगा, जैसा मेरा लीडर बोलेगा, जैसा मेरा गुरु बोलेगा, उस तरह से मैं काम करूंगा और 100% ये बिजनेस में सक्सेस होकर दिखाऊंगा। दोस्त ने उस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने अपलाइन से बैठा, प्लानिंग दिया, बोला सर ये बिजनेस से मुझे कुछ भी करके हर महीने का 4000 और हफ्ते का 1000 चाहिए। सर ने 1000 का प्लानिंग दिया, सपोर्ट किया। पहले हफ्ते में दोस्तों हफ्ते का 1000, महीने का 4000 आ गया। कितना विश्वास आ गया, ये धंधा पैसा देता है। क्या देता है? क्योंकि 2,10,000 मुझे दिखता ही नहीं था वो टाइम पे, मुझे सिर्फ 1000 दिखता था। 1000 आया, मेरे सर ने एक ही बोला था, पाटिल साहब 1000 आया मतलब बॉटल का ढक्कन खुल गया, 2,10,000 भी आएगा। 2,10,000 क्या हो गया? 10,000 महीने का कितना आया? 40,000 आ गया। तो मेरे को लगा अभी उतना लाइफ और स्मूथ हो गया। तो मैंने बोला सर अपनी छाती 32 की थी, 36 की हो गई। आता 1 लाख इन्कम असतो त्याची छाती 36ची असते की नाही, तो असंच चालतो की नाही? तसं मी पण चालायला लागलो। मला पण वाटलं फार पैसे येतात, लेकिन मैं इस तरह के प्रोग्राम में आया तो यहाँ पे कोई बंदा आया, बोला मैं हफ्ते का 1 लाख कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं हफ्ते का 2,10,000 कमा रहा हूँ, महीने का 8,40,000 कमा रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 2 नाम से 2,10,000 कमा रहा हूँ। माझी तो हवा निगुनच गेली ना। अगर इतने सारे लोग इतना पैसा कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। मैं सर के साथ बोला सर हफ्ते का 1 लाख आ सकते हैं? बोला क्यों नहीं आ सकते। सर ने प्लानिंग दिया, मेहनत किया, हफ्ते का 1 लाख, महीने का कितना? तुम्ही विचार करा, एखाद्या माणसाला 4 लाख महिन्याला आला, आजारी पडेल का? एखाद्या माणसाकडे खूप पैसा आहे, अचानक पैसा निघून गेला, मुका होईल की नाही? आणि एखाद्या मोठ्या माणसाकडे अचानक पैसा आला, बोलेल की नाही? म्हणजे पैशामध्ये पावर आहे। पावर कशामध्ये पावर आहे? पैसा आल्यानंतर तुम्हाला पण पावर येणार, तुम्हाला पण पावर आहे, पण त्याच्यासाठी काय आला पाहिजे? पैसा आला पाहिजे। आणि पैसा तेव्हाच येतो जेव्हा मेहनत करतो। काय करतो? मेहनत केल्याशिवाय पैसा येत नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं मेहनत करते गया दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस तरह से मेरे अपलाइन ने बोला उस तरह से मैं मेहनत करते गया। मेरा 12 लाख का कर्जा 1 ही साल में क्लियर हो गया। कर्जा क्लियर होने के बाद महीने का इनकम लाख रुपए प्लस हो गया। तो मैंने पहला कार 7.5 लाख का लोगन कार लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया। वो कार मैंने कितने बार खेत में डाली होगी, मेरे लीडर लोगों को पता होगा यार। जलगांव बिलगांव में हम लोग जाते थे, हम लोग गाड़ी चलाते सोते थे, कभी भी खेत में जाती थी गाड़ी। क्योंकि धंधे में और अचीवमेंट के लिए हम पागल थे। क्या थे? और पागल इतिहास बनाते। शाने क्या करते? शाने क्या पढ़ते। आपको पागल बनना है या शाना बनना है? अगर पागल बनेंगे तो करोड़पति बनोगे, और शाने बनोगे लोगों के लिए ताली बजाते हैं। अपने को पागल बनाना है, समझो। तो उस कार के ऊपर मैंने बिजनेस डेवलप किया। महीने का इनकम 3 लाख प्लस हो गया। तो दूसरा कार 14.5 लाख का वरना लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया। महीने का इनकम मेरा 5 लाख प्लस हो गया। तीसरा कार 5 सीरीज BMW लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया। महीने का इनकम 10 लाख प्लस हो गया। और चौथा कार मैंने 97 लाख का जो बाहर कार खड़ा है, मर्सिडीज बेंच कार फॉर्मेटिक लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया। और मेरा 5वां
कार दोस्तों 1,18,00,000 का जगुआर। आज मेरे पास BMW भी है। लास्ट टाइम मैं BMW लेके आया था, सही है क्या? ये टाइम पे मर्सिडीज, अगला टाइम पे आऊंगा ना, अगले महीने में जगुआर लेके आऊंगा। तीनों कार का एंजॉय ले रहा हो, एक भी बाल पका नहीं। ये लाइफस्टाइल तुम जीना चाहते हो? माय लाइफ कपल मान के करना पड़ेगा, तब आता है सब। क्योंकि हमें तो वो लोग नहीं चाहिए जो अपने हैं। अरे हमें तो वो लोग नहीं चाहिए जो अपने हैं। अरे हमें तो वो लोग चाहिए जिनके बड़े बड़े सपने हैं। तो क्या आपके सपने हैं? आ जाओ, 3 से 5 साल दे दो। 3 से 5 साल में जो भी सपना है, जो भी प्रॉब्लम है, लिख के दे दो। एक एक सपना, एक एक प्रॉब्लम पूरा करने के लिए सारे टॉप लीडर रात दिन एक करेंगे। तो क्या आप तैयार हो? तैयार हो? बट फिर भी लोग मानेंगे नहीं। फिर भी लोग मानेंगे नहीं। एक स्टोरीज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक राजा होता है और एक साधु होता है। और साधु है ना, जो भी बोलता है वो सच होता है, जो भी बोलता है सच होता है। तो एक इंसान जाता है राजा के पास, बोला राजा तुमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। बोला क्यों? एक साधु आया है, जो बोलता है वही सच होता है। बोला उसके पास ही सब लोग जाते, तुम्हारे पास कोई लोग आते नहीं? मतलब जो भी घराने होते हैं वो लेके आते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं वो लेके आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है। बोला साधु के पास जाते हैं। तो राजा को गुस्सा आता है, बोला बुलाओ उस साधु को। साधु को बुलाया जाता है। बोला साधु क्या सुन रहा हूं, तू जो बोलता है वही सच होता है, ऐसा मैंने सुना है। बोला नहीं नहीं राजा साहब, आपको किसने बोला? नहीं, आप हमारे राज से गद्दारी कर रहे हो, आप कुछ तो गलत कर रहे हो। आज मेरे बारे में आपको बताना पड़ेगा, आज मैं क्या खाने वाला हूं। अगर ये सच हुआ तो तुझे हम राजगद्दी के बाजू में बिठाएंगे, अगर ये झूठ हुआ तो तुझे फांसी। बोला राजा साहब क्षमा करिए, मैं ऐसा बोलता हूं, ऐसा सच होता है, ये मुझे पता नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं, बट सच होता है नहीं होता है, लोग बोलते हैं इसलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं सच होता कि नहीं। इस दुविधा में मुझे मत डालिए, इस प्रॉब्लम में मुझे मत डालिए, ऐसा मेरे साथ अन्याय मत करिए, ऐसा साधु बोलता है। नहीं, तूने जो बोला है वो मेरे साथ में हुआ तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं हुआ तो तुझे फांसी। बताओ मेरे साथ में क्या होने वाला आज? बोला राजा आप गाजर का हलवा खाने वाले हो। क्या बोला? राजा आप गाजर का हलवा खाने वाले हो, नहीं खाया तो फांसी, और खाया तो छोड़ दे। अभी साधु भी टेंशन में और राजा भी टेंशन में। तो राजा सभा बर्खास्त करता है और अपने रूम में जाता है और सोचता है गाजर का हलवा मुझे कौन खिला सकता है, और उसने खिलाया तो मैं ना नहीं बोल सकता, रानी। इसका मतलब रानी ने खिलाया तो मैं ना नहीं बोल सकता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? चलो शिकार पे जाते। सुबह सुबह शिकार पे जाता है। शिकार पे जाता है तो वहां पे जंगल से एक बारात जा रही थी। तो बहुत दूर का रास्ता था, उसने उन्होंने खाना बनाने का वहां पे व्यवस्था की थी कि बावर्ची लोग खाना भी बना रहे थे। अचानक से गुंडे लोग आते हैं, मतलब डाकू लोग आते हैं, तो सब बावर्ची लोग भाग जाते हैं। अभी गुंडे भी बहुत भूखे होते हैं, डाकू लोग, तो उनको भी खाना चाहिए और खाने का अच्छा स्मेल आ रहा है, लेकिन सब लोग खाना खाने जाते हैं तो उनका डाकू का बॉस मतलब सरदार बोलता रुक जाओ, इतना जंगल में इतना स्वादिष्ट खाना कैसे हमारे लिए बनाए कि कोई रखेगा, इसमें कुछ साजिश है, शायद इसमें पॉइजन भी हो सकता है, ऐसा नो। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कोई अपनी टोली छोड़ के, अपना ग्रुप छोड़ के कोई दूसरा कोई इंसान यहां से ये खाना खावे और उसको कुछ नहीं होवे तो हम ये खाना खाएंगे। तो चलो ढूंढते। तो चारों दिशा में सब डाकू लोग ढूंढने जाते, कौन इंसान है, किसी को तो ढूंढ के आते, और जिसने भी खाना बनाया वही मिलेगा। तो यही वो एरिया में वही राजा शिकार के लिए जाता और राजा को पकड़ के लेके आता। तो राजा को बोलता देख भाई ये खाना तूने बनाया और उसमें जहर बनाया, तूने हमें मारने की साजिश रची। तो राजा बोलते मुझे पता नहीं, मैंने कुछ किया नहीं और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। बोला नहीं छोड़ेंगे, तेरे को ये सब खाना खाना पड़ेगा, अगर तू बच गया तो हम खाएंगे, नहीं बच गया तो हम भी, तू ऐसे भी मरेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो राजा बोलता है मैं खाना खा के आया हूं, मुझे नहीं खाना, नहीं खाया तो मार डाली। तो राजा बोलता है ठीक है भाई खाऊंगा। अभी जैसे खाना स्टार्ट, उसने बोला कि यस मैं खाऊंगा, तो पहले बर्तन का ढक्कन जरा बाजू में करते हैं, उसमें गाजर का हलवा। अभी राजा बोलता है सब खाऊंगा लेकिन ये नहीं खाऊंगा। अभी डाकू का सरदार बोलता है तुझे कुछ नहीं खाना, यही खाना था, इसमें
बोला मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। तो 2-4 लोग इधर से डाकू लोग पकड़ते इधर से, और 2-4 लोग ऊपर से आगे से पीछे से बहुत लात मुक्की बहुत मारते इसको, और एक बंदा मार मार के खाना खिला रहा है, मतलब फाइट मार के, मुक्के मार के, लात मार के खिला रहा है। और मार खा के इन्होंने गाजर का हलवा खाया है, और खाने के बाद ये मर नहीं जाता, इसके लिए डाकू लोग भी खाना खाते और भाग जाते। फिर ये कैसे वैसे शाम तक अपने राज दरबार में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद साधु आ जाता है, पहले साधु के चरण पकड़ता है, साधु महाराज माफ करो, साधु महाराज माफ करो, गलती हो गई। बोला क्या हुआ? बोला ऐसा हो गया। तो साधु महाराज बोलता है, मेरा सुनते थे तो रानी के हाथ से खाते थे, मेरा नहीं सुना इसलिए लात मुक्की खा के खाना पड़ेगा। सर नो, अभी हमारे प्रमोद भाई को सुनते हो तो रानी के हाथ से खाने को मिलेगा, मतलब माइनस करते हो। अगर नहीं किया तो 2025 में 2030 में लात मुक्की खा के माइनस करना पड़ेगा। इसलिए रानी के हाथ से करेंगे तो प्यार से खाएंगे। ऐसा लोग कितने लोग रानी के हाथ से खाने के लिए तैयार है? वेरी गुड। एमआई लाइफस्टाइल गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। एमआई लाइफस्टाइल गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। जो आज गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट चला रही है वही प्रोजेक्ट के ऊपर आज हमारे एमआई लाइफस्टाइल काम कर रही है। कौन सा? पहला सेल्फ एम्प्लॉय, आज स्वयं रोजगार। आज स्वयं रोजगार अगर हमें क्रिएट करना है तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यस नो, रिस्क है, बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी कंपटीशन है, लेकिन स्वयं रोजगार यहाँ पे आपको फ्री में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप स्वयं रोजगार बना भी सकते हो और रोजगार लोगों को दे भी सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी नंबर 1। दूसरा अपॉर्चुनिटी वुमन एम्पावर। आज लेडीज के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, घर बैठे एमआई लाइफस्टाइल के आज बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत सारी लेडीज आज लेडीज एम्पावर, हमारा ड्रीम डे 4 में आज हमारा बहुत बड़ा सत्कार हो गया। 1 लाख से लेके 50 लाख कमाने वाली बहुत सारी लेडीज हमने ड्रीम डे 4 में देखी कि नहीं देखी? अगर इतनी सारी लेडीज आज इतना लाखों, और आज भी आज स्मिता ईरानी का आपने जो स्टेटमेंट सुना होगा, ऑन स्टेज से बोला कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग के जो एमआई लाइफस्टाइल की जो लेडी आज लाखों में खेल रही है, आने वाले 25 में यही लेडी, सारे लोग, सारी वुमेन पावर ये करोड़पति करके रहेगी डायरेक्ट सेलिंग। आज देखो, अगर आप लोगों ने लेडीज लोगों को, स्पेशली मेरे बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने माई लाइफ को बाजू में रखा, चुप और मूल, आपको दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, इसको बराबर पकड़ो। अभी मिला है ना, छोड़ो मत। यहाँ से ही आप अपने खानदान को, मैके वाले को, ससुर वालों को करके दिखाएंगे, हम भी किसी से कम नहीं। यस और नो? दूसरा प्रोजेक्ट समझ में आया? तीसरा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब अपना जितना भी जो चीजें बनती है, हर सरकार क्या बोलता है? इंडियन यूज करो। क्या कर रहा है? और अपने जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया में बनते हैं। सर नो? और इंडिया ने ऐसा नो। और चौथा प्रोजेक्ट है हमारा, वो है डिजिटल इंडिया। ऐसा नो? आज हमारे जितने भी चेक आते हैं डिजिटल आते हैं ना, एनएफटी होती है, ऑनलाइन आता है, जीएसटी भरते, टीडीएस भरते, सब ऑनलाइन हो रहा है। और 5वां प्रोजेक्ट है हमारा स्किल इंडिया। क्या है? आज आपको पता नहीं है, आज फ्री में स्किल डेवलप हो रहा है। अगर कोई किसी का बच्चा और कोई एमबीए में स्टूडेंट अगर कोई का अगर पढ़ रहा होगा ना, एमबीए का अगर आप आज का अगर फीस देखोगे तो 8 से 10 लाख रुपए। ऐसा नो? और 10 लाख डालने के बाद टाई लगाना सिखाते, माइक लेना सिखाते, बॉडी लैंग्वेज सिखाते, आई कांटेक्ट सिखाते, वॉइस को कैसे उठाना, कैसे दबाना, कैसे फेंकना, ये सब 10 लाख भरने के बाद सिखाते। या तो हमें तो फ्री में सिखाया हमारे। 1-2 साल भले पैसे नहीं कमाओगे, एक कंप्लीट वुमेन मैन आप बनोगे, एक कंप्लीट परफेक्ट लीडर आप यहां से बन के बाहर निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। ये 5 प्रोजेक्ट के ऊपर आज एमआई लाइफस्टाइल काम कर रही है। मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है आज भारत सरकार को एमआई लाइफस्टाइल। तो एमआई लाइफस्टाइल बोले ना अभी है और आने वाले फ्यूचर में तहलका मचाएगी। ऐसा नो? आज ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 है, आने वाले फ्यूचर में आज यही कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? जाते जाते 2 मिनट का मैं एक स्टोरी सुना चाहता हूँ, उसके बाद में हम लोग खत्म करते हैं। एक नदी होती है, नदी के ऊपर झाड़ होता है नदी के बाजू में, और उसको एक बंदर या बंदरिया होती है। आकाशवाणी होती है, अभी का अभी जो भी जानवर नदी में खुद ही मरेगा
तो मादी रहेगा तो रानी बनेगी और नर रहेगा तो राजा बनेगा। जैसे ही आकाशवाणी होता है तो बंदरिया कूदी मारती है, नीचे जाती है, रानी बन के निकलती है, पीछे मुड़ के देखती है, उसको लगता है मेरा राजा भी आया होगा। पीछे मुड़ के देखता है तो राजा भी आया, तो राजा कहाँ से दिखता है? बंदर छाड़ पे। तो छाड़ बंदर के उसको सवाल पूछती है बंदर को कि तू कूदी क्यों नहीं मारी? तो बंदर बोलता है मैं सोच रहा था। बोला क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कूदू कि नहीं कूदू, कूदू कि नहीं कूदू। कर मैं कूदा, राजा का बना। तो बंदरिया बोलती है, रानी बोलती है राजा नहीं बनता लेकिन मोला बंदर जरूर रहता। 3 घंटे का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे नए लोग सोच रहे माय लाइफ में करोड़पति बनने के लिए, फैमिली के सपने पूरे करने के लिए कूदो कि नहीं कूदो, नया नया कार लेने के लिए, नया नया लाइफस्टाइल जीने के लिए सोच रहे कूदू कि नहीं कूदे। अरे कूदे तो करोड़पति बनने के चांसेस है कि नहीं? अरे नहीं भी बने तो है वैसे रहने वाले कि नहीं? तो क्या आप कूदने के लिए तैयार है? माय लाइफ बिजनेस करना है तो 2 वक्त के रोटी के लिए नहीं करना है। माय लाइफ बिजनेस करना है तो अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है। इसलिए करना है क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, ऊंचे उड़ने से जान होती है।